नमस्कार, मैं बसंती परमार और आप देख रहे हैं द खटक। आज मैं आपको एक उस चीज़ से रूबरू करवाऊंगी जहां शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि दिनचर्या के काम में जो लेने वाले कुछ ऐसी जो चीज़ें होती है जो हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं और उनको वेस्ट समझ के बाहर फेंकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस वेस्टेज का इतना सुंदर क्राफ्ट बन सकता है? जोधपुर की एक ऐसी जगह बताऊंगी जहां पर जिन्होंने सोचा कि जितना भी घर का दिनचर्या का काम होता है, जिनकी दिनचर्या के काम में कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें निकलती है जो हम कचरे में बाहर फेंक देते हैं, चाहे ब्रश हो गई, चाहे टूटी बाल्टी हो गई, चाहे ऐसे वो हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनसे एक अच्छा सा एक सुंदर सा क्राफ्ट बन सकता है? आइए हम यहाँ पर अंकल से जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस क्राफ्ट को इस एक ऐसी जो जगह है जिसे क्राफ्ट के माध्यम से इतना सुंदर बना दिया है। हाँ, मेरा नाम संजय भंडारी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अजीत कॉलोनी में रह रहा हूँ पिछले 40-50 सालों से। ये जो जगह थी, ये ग्रीन गैलरी का पार्ट है, ये 4th ब्लॉक है। 2021 में जब कोरोना था तो ये जगह खाली पड़ी रहती थी, गंदगी से भरी रहती थी। तो मैंने सोचा कि जब बॉटनिकल गार्डन बना दिया है, अब तो वो पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे, अब मेरे को क्या करना है। तो ये पार्ट मैंने 2021 में लिया कोरोना के समय, और ये सोचा कि इसको बच्चों के लिए कोई एक पार्क डेवलप किया जाए, इस ज़मीन की पड़ी हुई ज़मीन का कुछ उपयोग किया जाए। तो कुछ पेड़ पौधे लगाए, झूले लगाए, और उसके बाद में ये सोचा है कि कोई क्राफ्ट का आइटम स्टार्ट किया जाए जो कि वेस्टेज से बना हो। तो वो जब दिमाग में आया तो कुछ भी चीज़ ले लेता था मैं और पेंट कर देता था या क्राफ्ट बना देता था, तो लोगों को पसंद आने लगा। तो मैंने ये अपना थीम बनाया कि मैं अब यहाँ जो कुछ भी बनाऊँगा वो सिर्फ वेस्टेज को उपयोग करते ही बनाऊँगा, ताकि लोग सीखें और ये एक यूनिक गार्डन बन जाए। आज 4 साल हो गए हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि करीब 450 आइटम्स यहाँ बन चुके हैं, लग चुके हैं, जो कि टोटली वेस्टेज से है, कंप्लीट वेस्टेज है, जो हर आदमी बाहर ही फेंकता है। मैं उन्हीं चीज़ों को उपयोग लेके यहाँ पर सुंदर कलात्मक चीज़ें बना देता हूँ। तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपने कौन सी चीज से कितना सुंदर क्राफ्ट बताइए। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, आप आइए। अभी तो ये थोड़ा सा दिख रहा है। तो मेरी सबसे सुंदर कला जो बनी है वो आज तक की है कि उसी कैरोगेटेड बॉक्स से, जो कहते हैं पुट्ठे, उनको मैं काट काट के, और ये मैंने ये राम मंदिर बनाया है। 2022 में जब इसका उद्घाटन हुआ था 23 के अंदर, तो 500 लोग उसको देखने आए थे। अब आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ कैंची और गत्ता है और कुछ भी नहीं है, और फेविकॉल, इन 3 चीज़ों से मैंने ये राम मंदिर का मॉडल बनाया है। इस तरह से मैंने ताजमहल बनाया है, आप यहाँ देखेंगे इंडिया गेट बनाया है, का मॉडल बनाया है यहाँ पर मैंने, और एफिल टावर का मॉडल भी सिर्फ इस गत्तों से अपनी कैंची और कटिंग के माध्यम से बनाया है। आजकल अगर बात करें तो ऑनलाइन तो बहुत ऐसे लोग ऑर्डर्स करते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि उस पुट्ठे से इतना अच्छा क्राफ्ट बन सकता है। मेरा मतलब ही यही है कि जो टोटल वेस्टेज हो, मतलब वेस्टेज का मतलब कंप्लीट वेस्टेज। अब ये बोतल आपने फेंक दी है, ये आपने पॉइंट फेंक दिए है, ये आप देख लीजिए बॉटल से, तो उसका मैंने शेर बनाया है। तो कोई भी क्रिएटिविटी जो कि टोटल वेस्टेज से क्या बन सकती है, मैं सिर्फ वही कहता हूँ। उल्टे सीधे आपने गमले लगाए तो क्या बन गया, और या जैसे बताइए आप दीपावली पे सब बाहर फेंकते हैं ना, हाँ। तो इनसे भी कुछ बन सकता है क्या? अगर अच्छा सा क्राफ्ट बन गया है पूरे। हाँ, तो ये बच्चे देखे और सीखे कि वेस्टेज कुछ होता ही नहीं है, चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। ये दीपक में आपने एक काम लिया, फेंक दिया। आपने कांच देखा था, अपना कांच में मुंह देखा और टूट गया, लेकिन उसके बाद में भी तो कुछ हो सकता है। मतलब क्या बना हुआ है ये पूरा? ये आप देखिए, ये एक आकृतियां हैं। इस कांच को टूटने के बाद में बाहर फेंकने से पहले से उसको और तोड़ दीजिए, उसके टुकड़े लीजिए और आप इमेजिनेशन कीजिए कि इससे क्या बन सकता है। कुछ भी बना कुछ सकते भी का मतलब है, मेरा एक टैगलाइन है, यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ एनीथिंग, है ना। तो आप देखिए, आप ये स्ट्रॉ से कुछ बन सकता है, जोमेटो से आप खरीद के जो लोग लाते हैं ना डब्बे, मतलब जो ऑनलाइन कुछ फूड ऑर्डर, हाँ बस ये फॉर्क आप फेंको मत, चम्मच फेंको मत। उसके बाद में बजरी के अगर कुछ पत्थर निकल गए हैं आपके पास में, तो ये मूर्ति नहीं बनाई है मैंने, ये बजरी के 4 पत्थरों को जोड़ा है और उसके ऊपर पेंट कर दिया है। तो ये मूर्ति नहीं बनी है, ये पत्थरों को, हाँ बस पत्थरों को जोड़ा है मैंने, और कुछ भी नहीं किया है। आप कुछ समझ सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ है तो वो चिपक गए, उसने मेरे को ला के दे दिए, तो उसी में से भी आग निकल गई। चिपकाया नहीं है, ये बनाते समय उसके पास में ये चिपक गया था गर्म करते हुए, तो मेरे को ला के दिए, तो मैंने बना दिया। ये सुराई है, ये सुराई ये पंखे के ऊपर का है, ये ब्रशेज है। अच्छा, ये सुराई वही पानी जो पानी हाँ, डालते थे इसमें, मतलब आप फेंक क्यों रहे हो भाई, कुछ भी बनेगा ना। ये ब्रशेज क्यों फेंकते हो आप? ये पेंट ब्रश से भी आपने इसको इतना कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये पत्थर है, पेंट ब्रशेज है, सुराई है, साइकिल है, क्यों फेंक रहे हो सारी चीजें? साइकिल टावर्स का जितने टायर होते हैं इसको भी ऐसे बना दिया। हाँ, ये आपका मॉप है तो इसके ये बाल बन गए, डब्बे से आदमी बन गया, मटके से उल्टा सीधा हो गया, टेबल से कुछ आर्ट बन गया, डब्बों पे कटिंग करके कुछ आप इसको आर्ट बना दीजिए, कुछ भी करिए ना, क्यों फेंकते हो आप?
ये सारे शोकेसिंग है बच्चों को देखने के लिए, समझने के लिए, और पर्यावरण को किस तरह से आप सुरक्षित रख सकते हैं। वेस्टेज कम करेंगे तो भी समझ में आएगा, वेस्टेज हो गया है तो उसको यूज कर ले। ये आपने बॉटल से बनाया है हाँ, पूरा। ये बॉटल्स है, स्ट्रॉज है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। जो ऐसे तो डेली की अगर बात करें तो कितने लोग अपने घर से ऐसे, अब जैसे कि कलर्स है तो कलर्स खत्म हो जाते हैं तो उनसे भी ये बन गए हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, ये सिर्फ लकड़ियाँ है तो भी आपको लगेगा ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है। हाँ, ये बिल्डिंग्स की तरह लग रही है पूरी। हाँ, तो ये आपको नहीं सोचता है बनाना क्या है, बनना क्या है। बनाया हुआ है मैंने ये फ्रॉक और ये जो जैकेट्स है, ये आपके जो आपके होते हैं ना नैपकिन्स, अच्छा, उससे ये गमले बने हैं। ये चप्पलों को है, ये चप्पल टूट गई मेरी। सबसे यूनिक क्राफ्ट तो ये लग रहा है। आप कुछ भी मान लीजिए, मेरा ये सब यूनिक है क्योंकि वेस्टेज है। अब इसी में से ये फ्लैप था, उसी की कटिंग करके इसके अंदर आकृति बना के चिपका दी। ये पैगविन बन गया है, ये इटलाती हो गई है। ये बच्ची ये बोली हम बहुत चल रही है, अब हमें आराम करने दीजिए, तो ये आराम कर रही है। अब उस पेड़ को अगर मेरे को टूटने के बाद जिंदा रखना है तो मेरे पास एक ये तरीका था और कोई तरीका नहीं था, है ना। ये फेविकॉल के डब्बे हैं, उनसे आप कुछ बना सकती हैं। फेविकॉल से डब्बे, एक कार्टून का इसमें आपने हो सकता है आपकी जमीन के पड़े हुए पत्थरों से आर्ट बन रही है, इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है ना। तो ये है, ये आप ये सारी वाटर बॉटल्स है मैम, ये सारी वाटर बॉटल से 350-400 मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, पूरे पेड़ों को सजा दिया है, वाटर बॉटल्स को एक कट किया है, कट किया अलग अलग तरीके से। कोई भी चीज जब आ सकती है तो सुंदरता बढ़ाती है, घटाती नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये सारी चीजें वाटर बॉटल से बनी हुई है। ये पूरा हाँ, पेड़ वाटर बॉटल से हाँ, है मैंने ये बाहर आपको रोड साइड में भी सजा दिया है, हाँ। है ना। ये मटके जो है ना पानी के भरते हैं राहगीरों के लिए, जब ये खराब हो जाते हैं तो मैं इनको इस रूप में बाहर भी फेंकता हूँ। भी, हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो बाहर फेंक देते हैं। हाँ, इनको आप इस तरह से यूज कीजिए ना, ब्यूटी कहीं से भी निकल जाएगी। ये हमारा अकबर एंथोनी है, जीन्स में कुछ भी आप पत्ते भर दीजिए और कुछ भी सजावट कर दीजिए। ये भी क्राफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है, जीन्स से लेकर पूरा। ये हेलमेट को छोड़ गया तो मैं उसको क्राफ्ट बना के यहीं रख दिया मैंने। अच्छा, आप चाहे कोई भी XYZ चीज आप उनका क्राफ्ट बना देते हैं। बिल्कुल। आज ये बताता हूँ कल और परसों और आज के अंदर मिलके क्या बनाया है ना। ये देखिए, किसी ने मेरे को टीवी स्टैंड दे दिए थे, और ये ऊपर है जो 5 लीटर के केन है, उनको मैंने काटा और ये गणेश जी का रूप दिया है। गणेश जी का रूप दे दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कंप्लीट वेस्टेज, वेस्टेज का मतलब कंप्लीट वेस्टेज। कोई भी चीज, ये इसमें व्हाइट सीमेंट डाल के इसको स्टिफ कर देते हैं, उसके बाद मैं ये इसको पेंट कर देता हूँ। कोई सोच नहीं सकता टॉवल्स का इतना अच्छे से क्राफ्ट ये आप पूरी मेरे इस रोड के ऊपर दोनों साइड देखेंगे 250 तरह की पेंटिंग्स लगी हुई है रोड साइड। ये सारी मेरे हाथ से बनी हुई है और ये टॉवल्स की बनी हुई है। अच्छा, अगर अंदर की नहीं बाहर भी हाँ, पूरा बिल्कुल सुंदर पूरी तरीके रोड से पे, किया हुआ है। पूरी रोड के दोनों साइड मिलेंगे आपको, है ना। और यहाँ पे कहा मतलब सुना गया है कि करीबन 200 से 250 बच्चे यहाँ आते हैं। हाँ, ये सब बच्चों के लिए मैंने ये प्ले ग्राउंड बना रखा है जहाँ पर ये झूले वूले लगा रखे हैं। रोज 200-250 बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आते हैं और पूरे शाम को 5 बजे से 11 बजे तक यहाँ झूला झूलते हैं एंड दे एंजॉय देयर चाइल्डहुड। अच्छा, तो ये पूरा यहाँ पे हैंडल आप करते हो इसको पूरा? इसमें तन, मन और धन, अगर कोई सोचे कि क्या है ये, तो आप इसे कह सकते हैं दिस इज द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ तन, मन और धन, जहाँ पर पैसा भी मेरा लगा हुआ है, काम भी मैं करता हूँ, डिजाइन में मैं करता हूँ, सब चीज़ें मेरे हाथ से बनाता हूँ। ये छोटा सा एक प्रयास है दुनिया को दिखाने के लिए, आपको पसंद आए। पूरी श्रद्धा भाव और लगन से करना चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बस यही है कि कर सकता है, चाहे तो कर सकता है। मतलब अगर कहे तो प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वेस्ट है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहाँ देख के लगता होगा कुछ भी वेस्टेज होता ही यहाँ नहीं। पर मैंने देखा है हर छोटी से लेकर बड़ी चीज तक को आपने इतनी अच्छे से क्राफ्ट किया है। देखिए, सब चीज़ें जब आप वेस्टेज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वो खराब हो गई है। खराब चीज़ को अगर थोड़ा सा भी अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा ना, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। हाँ, और अच्छा करेंगे और अच्छा लगेगा। तो वो खराब तो है ही नहीं, क्योंकि खराब तो ऑलरेडी थी। अगर आप वो स्वरूप बदलते जाएंगे तो वो अच्छा होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। और यही एक बात आपको बोलता हूँ, जब आपका दिमाग खराब हो जाए तो ट्राई करना कि वो अच्छा हो सकता है और अच्छा हो सकता है। अगर जैसे कि बात करें तो इन द प्रेजेंट टाइम में जगह जगह पर ऐसे कूड़े कचरे का ढेर होता है, वहाँ पर 100 तरीके से ऐसे वेस्टेज चीजें निकलती है, उनसे अच्छा क्राफ्ट बन सकता है। तो आए, देखे और सीखे। मैंने तो इसीलिए किया है, ये मेरे लिए नहीं किया है, मैंने दिखाने के लिए किया है। ऑडियंस को, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हाँ, कि आए और देखे ऐसा हो सकता है, बस। कि वेस्टेज चीज से भी कितना सुंदर बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पौधे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि ये यहाँ होगा नहीं होगा। मैंने आपको दिखा दिए हर चीज़ें होती है, कोई भी वेस्टेज है ही नहीं होता है, उसका भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। अभी आपके सामने है, आप देखें, सीखें और पब्लिक तक ले जाएं। जैसा कि अंकल ने बताया कि प्रकृति जो इतनी सुंदर है,
यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो वेस्ट है। यहाँ पर मटकी से लेकर बॉटल से लेकर हर एक वो घरेलू चीजें जिनका हम उपयोग करते हैं, ब्रश से लेकर ऐसे कार्ड पेंट से लेकर सभी ऐसी चीजें हैं जिनको यहाँ पर रिसाइकिल किया गया है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो वेस्ट है, जिन्हें हम वेस्ट तरीके से फेंक देते हैं। जैसे कि ये देखिए, टॉयज होते हैं, बच्चे खेलते तोड़ते तो हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इस टॉयज को देखिए किस तरीके से ये पूरा एक पेड़ को इतना सुंदर रूप लगा रहा है। यहाँ पे हम जो स्टॉल्स यूज करते हैं लड़कियां, वो उन स्टॉल्स को देखिए, यहाँ पर पूरा एक अच्छा सा क्राफ्ट कर दिया है। पिलोज है तो पिलो को इस तरीके से एक सुंदर सा आकार देकर इसको एक पूरा क्राफ्ट का तरीका बना दिया है। और यहाँ पर ये देखिए बच्चों को कितना तरीके से यहाँ पर वेस्टेज चीजें मिलेगी, और वेस्ट चीजें से इतना सुंदर क्राफ्ट हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी जो दिनचर्या की जो चीजें होती है उनसे हम इतना सुंदर क्राफ्ट बना सकते हैं। हम अपने डेली के घर में यूज लेते हैं, चाहे ड्रम्स हो गए, चाहे मटकी हो गई, चाहे ब्रशेस हो गए, चाहे ये, अगर सबसे अच्छी चीज तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए ये जो हम जो कैन वगैरह जो यूज करते हैं ये ऑयल के, ये देखिए किस तरीके से उनको पूरा अच्छा सा शेप देकर उसको एक सुंदर तरीके से क्राफ्ट बनाया गया। एक हंस बनाया गया, एक लड़की है जो साइकिल चला रही है, और ये अंकल जो है इन्होंने करीबन ये 4 से 5 साल तक ये सबसे सुंदर तो देखिए ब्रश का, हम ब्रश महीने में कम से कम एक महीना यूज करते हैं और ब्रश को ऐसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि ब्रश से इतना सुंदर बनाया जा सकता है। हर एक चीज यहाँ पर मिलेगी आपको, टॉय से लेकर ये लाइट्स जो होती है घर के बाहर, ऐसी लाइट्स होती है, और जो हम अपने घर के बाहर ऐसे खिड़कियों पर लगाते कि कबूतर ना आए, वो जो वेस्ट हो जाते हैं उनका भी आप देख ही सकते हो किस तरीके से, कितना सुंदर तरीके से बॉटल्स वगैरह लगा के उसको एक पूरा एक सुंदर रूप दे दिया है। दिए हो गए, दियों को एक छोटे छोटे टॉयज के रूप में बना दिया कि यहाँ पर ऐसे कई करीबन 200 से 250 बच्चे यहाँ पर आते हैं। जो देखिए लेडीज जो होती है बैग यूज करती है और थोड़ा बहुत फटने पर बैग बाहर फेंक देती है, लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि इस बैग को एक प्लांट बनाया जा सकता है। और एक आपको एक आर्ट बताऊंगी, ये देखिए ये है ग्लू गम, और ये हो गया ये बल्ब, और आपने कभी सोचा ही नहीं होगा आपके ये सेल्स, साड़ी, पेन, टॉयज, ये रिमोट और ये जो प्लग है इन सबसे, और ये पेंट का है, एक पूरा इसको है ना रूप दे दिया, एक पूरी फ्रेम जैसे बना दी है कि तो देखिए यहाँ पे जिन अंकल ने ये क्राफ्ट बनाया, उन्होंने अपनी पोती के लिए, बर्थडे था तो बर्थडे के लिए उन्होंने कार्ड बना के एक सुंदर से, जिनसे आप हम सोच ही नहीं सकते कि इस ऐसे वेस्ट चीजें, ये सारी लकड़ी के वेस्ट चीजों से इतना सुंदर सा जो हम चीजें आजकल अगर आधुनिक समय की बात की जाए, क्राफ्ट के लिए कई ऐसे पैसे खर्च करके आते कि बाहर से ग्ले लेकर आते हैं, यानी कई ऐसी चीजें होती है जो हम बाहर से मंगवाते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे घर में ही क्राफ्ट की सारी चीज़ें मिलती है, दिए से लेकर स्ट्रॉ से लेकर सारी चीज़ें। हम जो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं उसके बाद जो फुट्टे बढ़ जाते हैं, क्या हमने कभी सोचा था कि उनका इतना सुंदर रिसाइकल रूप लिया जा सकता है? आपको ये सब कैसा लगा? अगर आप भी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से रूबरू करवाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों का एक पूरा अच्छी तरीके से आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जोधपुर में ग्रीन गैलरी जो एक पूरा गार्डन का रूप दिया हुआ है, यहाँ पर करीबन शाम के समय 200 से 250 बच्चे यहाँ आते हैं, और सभी पेरेंट्स दूर दूर से उनको यहाँ लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे जो टाइम जो चल रहा है उसमें कई ऐसी चीज़ें होती है कि बच्चे गलत लाइन में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आएंगे ना तो आपके बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमें भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। हम भी आपकी जैसे कुछ ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती थी उन्हें बाहर फेंक देते, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि हर एक चीज़, हर एक वो चीज़ जिन्हें हम बाहर फेंकते हैं वो सारी उपयोगी है, उनसे हम कुछ भी बना सकते ना हो, चाहे कुछ भी ऐसा देना हो, तो इन घर की वेस्टेज चीज़ों से हम अपना एक सुंदर सा क्राफ्ट बना सकते हैं। आपको ये कैसा लगे वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।